So hello everyone, welcome back to Shan Educational World. Hope you are doing great. So आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था, तो उसका रिलेटेड डिस्टिंग्विश बिटवीन हम स्टार्ट करेंगे. तो डिस्टिंग्विश कितना है कि डिस्टिंग्विश पढ़ के आप बहुत से डिफ़िकल्ट आंसर्स के टर्म्स जो भी इम्पोर्टेंट है वो आप आराम से कर सकते हो. कि मे बी आपने इक्विटी शेयर्स का और इक्विटी शेयर्स वर्सेस प्रेफरेंस शेयर्स ये आंसर्स पढ़ लिया, तो आप राइट द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर एग्ज़ाम में आया, खुद का भी आंसर्स बना के आप आराम से लिख सकते हो. डिस्टिंग्विश अगर आपने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट आपने क्लैरिटी रखा, थोड़ा बहुत अगर आपने चैप्टर्स का रीडिंग भी किया रहेगा, वीडियो लेक्चर्स देखा रहेगा, किसी भी यूट्यूबर्स का जो भी पढ़ा रहे, या तो कॉलेज में भी अपना लेक्चर अटेंड किया रहेगा, तो डैम श्योर डिस्टिंग्विश बिटवीन ये इतना स्कोरिंग पार्ट है किसी भी एसपी सब्जेक्ट में. क्योंकि एसपी के इसमें जो भी डिस्टिंग्विश है वो इतना ही है, जितना आप पढ़ोगे उतना आप अगर एग्ज़ाम में अपने पॉइंटर्स भी डाल दिए, मैक्स टू मैक्स 6 to 7 पॉइंटर्स आपने लिख भी दिए, आपको अच्छे से ही जो भी आपने अपने वायलेट भी लिखा है, तो आपको एटलीस्ट 4, 5, 6 मार्क्स अच्छे से आपको ग्रैब कर सकते हैं. हम लोग पेपर पैटर्न बाद में डिस्कस करेंगे, बट फॉर जनरल मैंने आपको बता दिया कि डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट है और आप वही पॉइंटर्स लेके आपका खुद का आंसर्स भी बना सकते हो. तो हम क्या करेंगे, आज का जो हमारे डिस्टिंग्विश बिटवीन है फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 वो हम अच्छे से देख लेंगे कि हुए क्या. तो फर्स्ट क्या है डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स. शेयर्स क्या है, फर्स्ट मीनिंग देखते हैं. शेयर इज़ ए पार्ट ऑफ कैपिटल. ये क्या है, शेयर कैपिटल का एक हिस्सा है ऑफ अ कंपनी. ओके, शेयर इज़ अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी. इट इज़ नोन एज ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज़. ठीक है, यहाँ पे जो भी शेयर होल्डर्स लेता है शेयर्स, वो क्या बनता है, कंपनी का ओनर. जब भी हम बात करते हैं डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर इज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन. ये क्या है, लोन टेकन बाय अ कंपनी. जब भी कंपनी किसी लोन ले तो वो डिबेंचर्स के थ्रू लेती है लोन. सो दिस सिक्योरिटीज़ आर नोन एज क्रेडिटरशिप ऑफ द सिक्योरिटीज़. क्लियर. छोटे मोटे तो एक एक हाफ मार्क मिलेगा. बाद में स्टेटस क्या है, जैसे कि यहाँ पे ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज़ है, तो होल्डर ऑफ शेयर इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी. जो डीम करते कि वो ओनर है कंपनी का, एंड देयरफॉर शेयर कैपिटल इज़ कॉल्ड एज अ ओन्ड कैपिटल. ठीक है, ये ओन्ड है, शेयर होल्डर्स ने ओन किया है, इसके लिए वो ओन्ड कैपिटल हो गया. अब ना यहाँ पे होल्डर ऑफ डिवेंचर इज़ अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्रेडिटर है, जो भी होल्डर है उसको मतलब उसका पेमेंट करना पहले ज़रूरी है. डिबेंचर कैपिटल इज़ अ लोन कैपिटल और अ बोरोड कैपिटल. कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए तो कंपनी ने बोरोड किया ना उसका कैपिटल. ठीक है, तो इस कैपिटल को डिबेंचर कैपिटल को हम बोलते हैं, इस इज अ बोरोड कैपिटल. वेर एज शेयर्स इज कॉल्ड एज ओन कैपिटल. हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या देखा, मीनिंग. शेयर इज क्या, शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनी. डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय अ कंपनी. नाउ दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिटरशिप ऑफ सिक्योरिटीज़. और वहाँ पे शेयर्स में ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज़ होते हैं. स्टेटस क्या पे है, यहाँ पे होल्डर क्या है, ओन कैपिटल में उसका ओनर है, और यहाँ पे होल्डर ऑफ डिबेंचर इज़ अ क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. डिबेंचर कैपिटल इज़ अ लोन टेकन, और लोन एक लोन कैपिटल है जो एक बोरोड कैपिटल है. इसका नेचर कैसा है, सो ये परमानेंट नेचर में है कैपिटल. इट इज़ नॉट रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. हमें मालूम है कि कंपनी जब लिक्विडेट होती है तभी वो पेमेंट किया जाता है. बट ये जो डिबेंचर्स है वो टेम्प्रेरी कैपिटल रहता है. डिबेंचर्स आर फॉर अ पीरियड, फॉर स्पेसिफाइड पीरियड. तो वो स्पेसिफाइड पीरियड जब उसका ख़त्म हो जाए तो आपको कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा. ओके, बाद में जब भी हम बात करते हैं वोटिंग राइट्स की, शेयर होल्डर्स बीइंग ओनर्स एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स इन जनरल मीटिंग. यहाँ पे जो होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स, वो ओनर्स रहते हैं कंपनी के, और ये जनरल मीटिंग में वोट कर सकते हैं. दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. बट डिबेंचर होल्डर्स की जब हम बात करते हैं तो वो क्रेडिटर्स हैं, तो उनका रिलेशन एक बाहर वाले कंपनी के नज़रिए से वो एक आउटसाइडर है. तो आउटसाइडर्स को कोई भी वोटिंग राइट मिलता नहीं है, और ये कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते मैनेजमेंट के, कंपनी के मैनेजमेंट पे ये पार्टिसिपेट नहीं करते. नाउ ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑन शेयर्स, जो शेयर्स पे मिलता है कंपनी को, शेयर होल्डर्स को, वो हम बोलते हैं डिविडेंड. बट जब यहाँ पे डिबेंचर्स पे जो रिटर्न मिलता है वो होता है इंटरेस्ट. मेजर पॉइंट हम कंफ्यूज होते हैं कि जो भी शेयर्स, मतलब हमें मालूम रहता है कॉन्सेप्ट कि डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, कौन से पे क्या मिलता है वो नहीं मालूम.
शेयर्स पे हम इंटरेस्ट लिख के आते हैं और डिविडेंड पे हम डिबेंचर्स लिख के आते हैं। एट टाइम्स एमसीक्यूज में आ भी सके तो शेयर होल्डर्स गेट रिसीव वॉट डिविडेंड रहता है और रिटर्न ऑन डिबेंचर इज कॉल्ड एज एन इंटरेस्ट। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रख सकते हैं, बट आप बुक में भी मार्क करें तो वेल एंड गुड। नाउ अभी बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो शेयर कैपिटल इज अ अनसिक्योर्ड कैपिटल। ठीक है, तो सिक्योरिटी, नाउ शेयर कैपिटल इज अनसिक्योर्ड कैपिटल, ये हाईली अनसिक्योर रहता है। जैसे कि हमने चैप्टर में देखा कि शेयर्स जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो अप्स डाउन होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड एज द रिस्क टेकर्स, दे आर रेसिडुअल क्लेमेंट्स। इसी तरह के शेयर पे कांस्टेंट रिटर्न नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे प्रॉफिट ही होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे लॉस होगा। ये कोई भी अनसर्टेनिटी है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी। कंपनी ने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो मे बी आपको अच्छा रिटर्न्स आए। एट टाइम्स में भी कोविड जैसे टाइम्स में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो किसी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का ग्रोथ इतना नहीं था, तो शेयर होल्डर्स को मे बी उस पर्टिकुलर ईयर में कुछ भी ना मिले। बट डिबेंचर्स के केस में क्या रहता है कि चाहे कंपनी अच्छा परफॉर्म करे या नहीं करे, वो कंपनी का लुकआउट है। जब भी हम डिबेंचर्स कैपिटल की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है, डिबेंचर्स आर कैपिटल इज सिक्योर्ड, ये हाईली सिक्योर रहता है। कैसे सिक्योर रहता है? बाई क्रिएटिंग ऑन अ चार्ज ओवर द कंपनीज प्रॉपर्टी। कंपनी का जो भी प्रॉपर्टी है वो एक चार्ज रहता है कि सपोज अगर रीपेमेंट नहीं हो पाया तो जो डिबेंचर होल्डर्स हैव द राइट कि वो असेट्स वो भी बेच के अपना वो जो भी वो पैसा लगाया कंपनी में वो रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर टाइम ऑफ इशू, सो शेयर्स आर इशूड इन द इनिशियल स्टेजेस। जब भी कंपनी नई नई हो तो शेयर्स पहला जो भी फर्स्ट इशू जो थिंकिंग आता है वो है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम शेयर इशू कर लेते हैं। ये कब होता है? इनिशियल कंपनी के फॉर्मेशन पे। बाद में जब भी कंपनी सेटल होती है, आगे मर्जर बिजर्स हो गया, एक्विजिशन हो गया, ये हो गया, उसके बाद में अगर कंपनी को लगता है कि हमें और भी पैसे की ज़रूरत है तो तब भी कंपनी के पॉइंट में आता है कि हम लोग चलो डिबेंचर्स आर इशू करते हैं। तो डिबेंचर्स आर इशूड एट अ लेटर स्टेज व्हेरेज शेयर्स आर इशूड इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द कंपनी फॉर्मेशन। ठीक है, व्हेन द कंपनी डिबेंचर्स कब इशू कर सकते हैं? जब कंपनी के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हो टू ऑफर एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, नाउ सुटेबिलिटी क्या है? तो शेयर्स आर सुटेबल फॉर अ लॉन्ग टर्म फिनेंस, ये लॉन्ग टर्म फिनेंस के लिए शेयर सुटेबल है। और डिबेंचर आर सुटेबल फॉर मीडियम टर्म फिनेंस, अगर किसी को मीडियम टर्म में रिकवर करना है तो डिबेंचर्स आर सुटेबल फॉर देम। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स और डिबेंचर्स होता क्या है। नाउ नेक्स्ट और भी है, 2-3 लास्ट के पॉइंट है। शेयर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। और डिबेंचर्स जो हमने देखा इंपॉर्टेंट आंसर्स है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल, रजिस्टर, बैरर, सिक्योर, अनसिक्योर, ये आपको मालूम ही है। अगर आपको डिस्टिंग्विश में लिखोगे लाइफ में 10 ब्लॉक में तो भी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पोजीशन ऑन लिक्विडेशन, सो ऑन लिक्विडेशन शेयर होल्डर्स रैंक ये लास्ट में क्यों? क्योंकि दे आर द रेसिडुअल क्लेमेंट्स। जैसे कि हमने देखा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड एज अ रेसिडुअल क्लेमेंट्स। बचा कुछ मिला तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं हम? जो हमारे क्रेडिटर्स है, जो भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ हैं, बैंक हो गया, इन्वेस्टर्स हो गया, तो इनको पहले देने के बाद में हम देंगे लास्ट में जो बचा वो शेयर होल्डर्स को मिलता है। दिस वॉज द डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स वर्सेस डिबेंचर्स। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ये आप देख सकते हो। इक्विटी शेयर्स मतलब क्या? जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है उसे हम बोलते हैं इक्विटी शेयर्स, यानी कि दिस शेयर्स डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट। जाहिर से बात है यहाँ पे प्रेफरेंशियल राइट नहीं रहते हैं। किस में नहीं रहता प्रेफरेंशियल राइट? फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। सिंपल, नो ट्विस्ट टर्न्स, कुछ भी ज़्यादा मैं ऐड ऑन नहीं करूँगा, जो बुक में है वही हमें स्टिक करेंगे। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या? प्रेफरेंशियल शेयर्स मतलब those shares who are having any preferential right। preferential right किसके लिए? as to payment of dividend and repayment of capital। सिंपल रखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा थियरी हम ज़्यादा करेंगे क्योंकि थियरी एसपी में बहुत से है पढ़ने के लिए, पर डिस्टिंग्विश में हम जितना बुक में है उतना ही हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ रेट ऑफ डिविडेंड की जब हम बात करते हैं तो इक्विटी शेयर्स आर गिवन डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट। यहाँ पे डिविडेंड कैसे मिलता है? हमें फ्लक्चुएटिंग रेट में मिलता है।
प्रेफरेंस शेयर्स पे कैसा रहता है डिविडेंड, एक फिक्स कांस्टेंट इतना इंटरवल पे इतना आएगा। इक्विटी शेयर्स में क्या है, अप्स डाउन्स वेव के जैसे रहता है। इफ प्रेफरेंस शेयर्स में एक कांस्टेंट रेशियो में रहता है, लाइन में। वोटिंग राइट की जब हम बात करते हैं, हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो नॉर्मल वोटिंग राइट एंजॉय करते हैं और वो पार्टिसिपेट भी करते हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जब भी हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, तो दे डू नॉट हैव एनी नॉर्मल वोटिंग राइट। ये भाई साहब कब वोटिंग करेंगे, जब उनके मैटर्स अफेक्ट हो रहे होंगे कंपनी में तभी, वरना ये नॉर्मल वोटिंग राइट एक्सेस नहीं करते कंपनी में। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल, तो इक्विटी कैपिटल कैन नॉट बी रिटर्न, जाहिर से बताइए लाइफ टाइम सब कंपनी के साथ में रहता है, ये रिटर्न नहीं होते हैं। कब रिटर्न होता है, इन केस बायबैक हुआ शेयर्स का तो ही वो रिटर्न होता है। नाउ प्रेफरेंस क्या बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या इज रिडीमेबल, रिडीम करते हैं सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में, तो वो रिपेड नहीं, विच कैन बी रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तो ये रिडीमेबल मतलब ये कैपिटल आपने लगाया तो उसका रिडीम हो गया, उसका 10 ईयर के बाद में आपको वो कैपिटल आपको फिर से मिल जाएगा। बट इक्विटी कैपिटल में क्या है, ये रिटर्न नहीं होता है, ये लाइफ टाइम चलता है। जब तक कंपनी लिक्विडेट ना हो जाए तब तक वो कैपिटल रहता है ना। नेचर ऑफ कैपिटल, जो इक्विटी शेयर हमें बताए हर्षद मेहता का डायलॉग, रिस्क है तो इसके रिस्क कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर जो लोग सेफ खेलना चाहे वो तो वो प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स का वही नेचर है कि वो आर रेडी टू टेक रिस्क, ऑलवेज रेडी टू फॉर इक्विटी शेयर्स। और अगर जो पर्सन वेरी कॉशियस है, डर के जीते हैं, वो लोग फिर क्या करेंगे कि वो इन्वेस्ट करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स में। ओके ना, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है, बट एग्जाम में अगर आप मिनिमम 6-7 लिखो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट वो 5-6-7 मार्क 8 मार्क के लिए भी आएगा, तो आपको इतना 8 पॉइंट मिनिमम लिख के आओ, ठीक है। बाद में क्या है, इक्विटी शेयर्स, द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज़ ₹1 और 10, प्रेफरेंस शेयर्स का हायर रहता है, ₹100 रहता है। नाउ राइट एंड बोनस इशू क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट एंड बोनस इशू मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट एंड बोनस इशू मिलता है। फिर क्या, इक्विटी शेयर होल्डर्स यहाँ पे आपको गेट मिलता है बोनस और राइट इशू के लिए, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता क्योंकि वो एलिजिबल नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी प्रेफरेंस दिया रहता है रीपेमेंट में, ठीक है। कैपिटल अप्रिसिएशन की बात करें, अप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, राइज इन द वैल्यू। कोई भी अगर पैसा लगा रहे तो उसका अप्रिसिएशन मतलब वो उनका उसका वैल्यू, मनी वैल्यू इंक्रीज हुआ, डेप्रिसिएशन का मतलब डिक्रीज हुआ। ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ एनवी ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्रीज होगा विथ क्या, विथ प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंपनी। वैल्यू मार्केट कंपनी का अच्छा कमांड है तो वो इंक्रीज हो गया, तो इट लीड्स टू क्या, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट फ्लक्चुएट, ये क्यों नहीं फ्लक्चुएट होती, सो फ्लक्चुएट नहीं होता है क्योंकि वो ऊपर नीचे नहीं होता है, और सो देर इज़ नो कैपिटल पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन। ओके, नेक्स्ट रिस्क, जब भी हम बात करते हैं रिस्क, तो इक्विटी शेयर्स आर सब्जेक्ट टू हाई रिस्क, that is because of fluctuating rate of dividend and no guarantee of refund of capital। प्रेफरेंस शेयर्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे लेस रिस्की रहते हैं। क्यों लेस रिस्की, क्योंकि यहाँ पे इनका रेट ऑफ डिविडेंड और प्रेफरेंशियल राइट्स रहता है रिगार्ड्स टू पेमेंट एंड डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर्स के टाइप्स क्या है, तो क्लासीफाइड विथ क्या है, नॉर्मल वोटिंग राइट विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। और प्रेफरेंस शेयर्स की जैसे कि आपने आंसर्स लर्न किया है प्रेफरेंस शेयर्स का, तो वो सब आपको यहाँ पे पॉइंट लिख देने हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, रिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। सो दैट्स इट, ये था सेकेंड डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी वर्सेस प्रेफरेंस। नाउ थर्ड, ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल में भी आ भी सकता है एग्जाम में। तो मीनिंग क्या है, ओन कैपिटल मतलब क्या, जो शेयर होल्डर्स यानी गए, देखिए यहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है। यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या कि देखिए फर्स्ट में क्या पढ़ा था, शेयर्स, देखिए अ शेयर इज़ अ पार्ट ऑफ कंपनी, इट इज़ कॉल्ड एज ओनरशिप ऑफ कैपिटल। तो सेम ऊपर नीचे मिलता जुलता आंसर्स है, मतलब आंसर्स आर रेफरेंसिंग, मतलब एक से वो इंस्पायर होते हैं। देखिए इट इज़ ओन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स। बोरोड कैपिटल मतलब क्या, यहाँ पे क्रेडिटर्स से कैपिटल लिया, बोरोड किया फ्रॉम क्रेडिटर्स, इट्स नोन एज डेब्ट कैपिटल, कर्ज, कंपनी को डेब्ट पे करना पड़ेगा। सोर्सेज क्या है, तो दिस कैपिटल इज कलेक्टेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या, बोरोड कैपिटल कैसे, डिवेंचर्स, फिक्स डिपॉजिट, लोन्स, इंस्टीट्यूशन लिया एक्सेट्रा।
नाउ ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड एट इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। क्या, कैसे, कौन सा डिविडेंड? इनका इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड। डेब्ट कैपिटल होल्डर्स को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ये आप अंडरलाइन करके रख दीजिए, एट टाइम्स एग्जाम में कन्फ्यूजन होते हैं कि शेयर्स को क्या मिलता है, डिवेंचर्स को क्या मिलता है, एट टाइम्स हम कन्फ्यूज होते हैं। सो फॉर सेफर साइड एक बार आप मार्क कर लीजिए। स्टेटस क्या है? शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, सेम डेब्ट्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। सिंपल एज इट इज़। वोटिंग राइट्स क्या? जो शेयर होल्डर्स होगा उसी को वोटिंग राइट एंजॉय किया रहेगा। डोंट क्रेडिटर्स जो आउटसाइडर्स रहते हैं तो जनरली डू नॉट पार्टिसिपेट इन द जनरल मीटिंग। सिंपल। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की बात करें तो शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय एनी प्रायोरिटी ओवर कैपिटल। मतलब क्या कि जब तक हमारे क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं होगा हम शेयर होल्डर्स को अलॉटमेंट कर सकते का, दे सकते का डिविडेंड नहीं। तो पहला प्रायोरिटी किसको देंगे? क्रेडिटर्स को। बाद में अगर ये सब कम हो गया उसके बाद में और क्या है दिखा है यहाँ पे? प्रिंसिपल अमाउंट इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एट टाइम ऑफ द कंपनी और द वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का दूसरा ही नाम है लिक्विडेशन। एग्जाम में अगर आए फिल इन द ब्लैंक्स, तो वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी एक ही वर्ड होता है। तो मैं भी आपको ट्विस्ट करने के लिए पूछे तो यू शुड नो, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया चार्ज ऑन असेट्स किस पे होगा? तो शेयर होल्डर्स पे होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि क्यों नहीं होगा चार्ज? ये भी होना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हम सिक्योर कैपिटल नहीं है। शेयर्स आर अनसिक्योर्ड कैपिटल। यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी हम देते नहीं, लोन नहीं दे रहे। पर यहाँ पे क्या है? सिक्योर डिबेंचर्स है ना। तो सिक्योर डिबेंचर्स में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे हम सिक्योरिटी हम लोग क्रिएट करके देते हैं। दैट इज़ द चार्ज ऑन द कंपनीज असेट्स। ओके, दैट्स इट। सो द डिस्टिंग्विश बिटवीन इज बिन क्लियर एंड आई होप इतने आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।